देखो भाई लोगों, पिछले महीने का कार सेल्स रिपोर्ट फाइनली आउट हो चुका है और लास्ट मंथ कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो चुकी है, जैसे कि टाटा पंच और नेक्सॉन का सेल, इन दोनों ही गाड़ियों की रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है और सरप्राइजिंगली टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन का सेल काफी हद तक गिर चुका है। टाटा पंच का सेल सीधा आधा हो चुका है, उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन की वजह से टाटा मोटर्स को काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ रहा है। खैर, कार सेल्स रिपोर्ट को फिलहाल के लिए हुंडई क्रेटा और ब्रेजा लीड कर रही है। इन दोनों गाड़ियों के कितना सेल हुआ है, इसके अलावा पिछले महीने वो कौन सी 25 गाड़ियां हैं जो सबसे ज्यादा बिकी है, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, जो टॉप 10 की लिस्ट है वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है और आपको रैंकिंग देखकर डेफिनेटली शॉक लगने वाला है। 25th पोजीशन पर हुंडई की ओरा आई है। अब देखो, ये एक एंट्री लेवल सीडान कार है। लास्ट मंथ हुंडई ओरा के पूरे इंडिया में 5413 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 4299 यूनिट बिके थे। 26% की ग्रोथ हो चुकी है ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स में। हालांकि फर्स्ट टाइम ये कार टॉप 25 लिस्ट के अंदर आ चुकी है। 24th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है। अब देखो, ये कार तो टाटा पंच के साथ राइवल करती है, लेकिन इसके सेल्स में और टाटा पंच के सेल्स में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। हुंडई एक्स्टर के पिछले महीने 5873 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 6908 यूनिट बिके थे। हुंडई एक्स्टर का सेल लगभग 15% से नीचे आ चुका है। 23rd पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है, जो कि फिलहाल के लिए अच्छा खासा कर रही है, क्योंकि इस कार का नया मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था। काफी सारे अपडेट्स करे गए थे उस मॉडल के अंदर। लास्ट मंथ टाटा टियागो के 6032 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 5174 यूनिट्स बिके थे। 17% की ग्रोथ आपको टाटा टियागो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर, और शायद आने वाले समय में मेरे हिसाब से इस कार का सेल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। 27 पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है। लास्ट मंथ XUV700 के 6198 यूनिट बिके हैं, वही जून 2024 में 5928 यूनिट बिके थे। लगभग 5% की ग्रोथ हो चुकी है XUV700 के सेल्स में। अगर महिंद्रा कंपनी इस कार का वेटिंग पीरियड कम कर देती है तो उस सिनारियो में इस कार का सेल 10,000 के ऊपर आराम से चला जाएगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 21st पोजीशन पर किया की सोनेट आई है। लास्ट मंथ किया सोनेट के 6658 यूनिट बिके हैं, वही जून 2024 में 9816 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर किया सोनेट के सेल्स में 32% की गिरावट आ चुकी है। अब देखो, किया सोनेट पहले काफी ज्यादा बिकती थी। ये कार कभी कभी टॉप 10 लिस्ट के अंदर भी अपनी जगह आराम से बना लेती थी, लेकिन अब ये कार टॉप 20 के बाहर जा चुकी है और इस कार का सेल 6000 यूनिट पर आ चुका है। हालांकि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर आपको कंपटीशन काफी ज्यादा टफ देखने को मिल जाएगा। 20th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। अब देखो, ये कार भी इंडिया में ठीक ठाक बिक रही है फिलहाल के लिए, लेकिन पिछले कुछ समय से इस कार का सेल थोड़ा सा नीचे आ चुका है। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 6828 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन जून 2024 में यानी एक साल पहले 9679 यूनिट बिके थे। 29% की गिरावट आपको ग्रैंड विटारा के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 19th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह आराम से बना लेती थी, लेकिन अब हुंडई वेन्यू की रैंकिंग सीधा 19th नंबर पर जा चुकी है। अब देखो, बहुत जल्दी वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। उसका जो नया मॉडल है वो टेस्टिंग के दौरान बहुत बहुत स्पॉट किया जा चुका है। वो लॉन्च होने के बाद इस कार का सेल फिर से नॉर्मल हो जाएगा, यानी ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर फिर से अपनी जगह बना लेगी। लेकिन लास्ट मंथ हुंडई वेन्यू के 6858 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन जून 2024 में 9890 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में 31% की गिरावट आ चुकी है। 18th नंबर पर महिंद्रा की XUV3 XO आई है। अब देखो, शुरुआत में तो इस कार को बेहतरीन रिस्पांस मिला था, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से इस कार का सेल थोड़ा सा नीचे आया है। लास्ट मंथ XUV3 XO के 7079 यूनिट बिके हैं, वही जून 2024 में 8500 यूनिट बिके थे। 17% की गिरावट आपको XUV3 XO के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन है और रिसेंटली महिंद्रा कंपनी ने इस कार के अंदर कुछ नए वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करे हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर उन नए वेरिएंट के प्राइसेस यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इसका नया मॉडल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन महिंद्रा कंपनी ने कुछ नए वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया है, कुछ कॉस्मेटिक बदलाव के साथ। अगर आपको करंट 3XO पसंद नहीं थी तो आप इन नए वेरिएंट के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। अब देखो, 17th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। अब फिलहाल के लिए हाईराइडर का सेल आपको ग्रैंड विटारा के मुकाबले ज्यादा ही देखने को मिल जाएगा। पिछले महीने टोयोटा हाईराइडर के 7462 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही जून 2024 में 4275 यूनिट बिके थे। 75% की ग्रोथ इसके सेल्स में हो चुकी है और शायद आने वाले समय में ये ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वैसे आपको टोयोटा की हाईराइडर पसंद है या फिर आपको ग्रैंड विटारा पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 16th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। अब यहाँ पर मैं सभी बोलेरो का सेल कंबाइन में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो बताने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ। 15 अगस्त को बोलेरो का नया मॉडल इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा महिंद्रा नए प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने वाली है। 15 अगस्त को महिंद्रा कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी कर सकती है। अब देखो उसके ऊपर तो मैं डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा, आप मेक श्योर करना आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। देखो लास्ट मंथ सभी बोलेरो मिलकर 7,478 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही पिछले साल के जून में 7,365 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 2% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और सभी बोलेरो का सेल आपको इसी बीच देखने को मिल जाएगा। शायद आने वाले समय में सभी बोलेरो का सेल बढ़ने वाला है, क्योंकि बोलेरो का नया मॉडल फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है और 15 अगस्त को उसको इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। 15 नंबर पर किया की करेंस आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताने वाला हूँ। किया करेंस का जो पुराना मॉडल है और जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है करेंस क्लेविस, दोनों ही मॉडल मिलकर पिछले महीने 7,921 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही पिछले साल के जून में 5,154 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको दोनों ही किया करेंस के सेल्स में 54% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि न्यू किया करेंस क्लेविस को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर किया कंपनी ने काफी बड़े बड़े अपडेट्स करे हैं। 14 नंबर पर टोयोटा के इनोवा क्रिस्टा और टोयोटा के इनोवा हाईक्रॉस आई है। यहाँ पर भी मैं आपको इन दोनों ही गाड़ियों का सेल कंबाइन में बताने वाला हूँ। इन दोनों ही गाड़ियों के मिलकर पिछले महीने 8,802 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही पिछले साल के जून में 9,412 यूनिट बिके थे। लगभग 6% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन दोनों ही इनोवा का सेल आपको इसी बीच देखने को मिल जाएगा। 13 नंबर पर मारुति सुजुकी की बलेनो आई है, जो कभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर आती थी कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर और ये मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप पोजीशन पर रहती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से बलेनो का सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, क्योंकि मारुति सुजुकी ने इस कार को अपडेट नहीं किया है। शायद इस साल के एंड तक हमें बलेनो का नया मॉडल देखने को मिल जाएगा। बलेनो के पिछले महीने 8,966 यूनिट बिके हैं, वही जून 2024 में 14,895 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में ईयर ऑन ईयर 40% की गिरावट आ चुकी है और यहाँ पर इसका सेल आप देख सकते हैं। पहले ये कार कितनी ज्यादा बिकती थी, अब इस कार का सेल कितना ज्यादा नीचे आ चुका है। 12th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है, जो कि एक वैन है। लास्ट मंथ इको के 9,340 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही जून 2024 में 10,771 यूनिट बिके थे। लगभग 13% की गिरावट आपको ईयर ऑन ईयर इको के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। 11th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आ चुकी है। यहाँ पर मैं दोनों ही थार का सेल आपको बताने वाला हूँ। दोनों ही थार मिलकर पिछले महीने 9,542 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 5,376 यूनिट बिके थे। लगभग आपको ईयर ऑन ईयर 77% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और जो थार रॉक्स मॉडल है उसको फिलहाल के लिए बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है और शायद 15 अगस्त को महिंद्रा की तरफ से 3 डोर थार को लॉन्च किया जा सकता है। वो फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है, उसको रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था। 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है, जो कि बलेनो का एसयूवी वर्जन है। अब देखो इस कार के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यह कार पिछले कुछ महीनों से टॉप 5 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती थी, लेकिन अब सीधा 10th नंबर पर जा चुकी है। लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स के 9,815 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के जून में 9,688 यूनिट बिके थे। हार्डली 1% का यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, लेकिन फ्रॉन्क्स का सेल मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अब देखो 9th पोजीशन पर टाटा की पंच आ चुकी है, जो कि अब फिलहाल के लिए शॉकिंग चीज है मेरे लिए और सबके लिए, क्योंकि लास्ट मंथ टाटा पंच के केवल 10,446 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही पिछले साल के जून में 18,238 यूनिट बिके थे। यानी लगभग यहाँ पर टाटा पंच के सेल्स में आपको 8,000 यूनिट का डिफरेंस नजर आ जाएगा। इस कार के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 43% की गिरावट आ चुकी है। खैर इसके पीछे काफी सारे रीजन है, लेकिन ये गिरावट टाटा नेक्सॉन के साथ भी कंटिन्यू है, क्योंकि 8th पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन आई है और टाटा नेक्सॉन के पिछले महीने 11,602 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जून में 12,066 यूनिट बिके थे। भले ही यहाँ पर टाटा नेक्सॉन का सेल 4% से नीचे आया हो, लेकिन एक समय ऐसा था जहाँ पर टाटा नेक्सॉन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर आती रहती थी और ये ब्रेजा और क्रेटा को कड़ी टक्कर देती थी। लेकिन इस बार टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच के साथ थोड़ी सी उल्टी चीजें हो चुकी है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो 7th नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है। यहाँ पर मैं क्लासिक मॉडल और स्कॉर्पियो एन की बात कर रहा हूँ। इन दोनों ही गाड़ियों के पिछले महीने 12,740 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन जून 2024 में 12,307 यूनिट बिके थे। 4% की ग्रोथ आपको दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको स्कॉर्पियो का क्लासिक मॉडल पसंद है या फिर आपको स्कॉर्पियो एन पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगनर आई है। अब देखो वैगनर का भी सेल थोड़ा सा नीचे आ चुका है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट, सेकंड पोजीशन पर आती रहती थी। वैगनर के पिछले महीने 12,930 यूनिट बिके हैं पिछले महीने, वही जून 2024 में 13,790 यूनिट बिके थे। वैगनर के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 6% की गिरावट हो चुकी है। अब देखो 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है। फिलहाल के लिए स्विफ्ट का सेल आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ स्विफ्ट के 13,275 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जून में 16,422 यूनिट बिके थे। 19% की गिरावट आपको यहाँ पर स्विफ्ट के सेल्स में देखने को मिल जाएगी।
फोर्थ पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आ चुकी है, जो कि एक 7 सीटर एमपीवी कार है। लेकिन अगर हम कंपटीशन को देखें तो यहाँ पर अर्टिगा काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। उसके बावजूद भी ये कार इंडिया में तबाही सी मचा रही है। इस कार का सेल नेक्स्ट लेवल हो रहा है। लास्ट मंथ अर्टिगा के 14,151 यूनिट बिके हैं, वही जून 2024 में 15,902 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में भले ही 11% की गिरावट आई हो, लेकिन अर्टिगा के लिए प्यार अभी भी बरकरार है। लोग अभी भी इस कार को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रिलायबिलिटी ये कार 7 सीटर सेगमेंट के अंदर काफी ज्यादा मानी जाती है। वैसे आपको अर्टिगा पसंद है, या फिर आपको किया की करेंस पसंद है, या फिर आपको टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है। अब देखो, इस कार का भी नया मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस कार के सेल्स को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा नेक्सॉन का नया मॉडल ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। उसके बावजूद भी वो कार काफी ज्यादा नीचे है। सोनेट का नया मॉडल इंडिया में लॉन्च हो चुका है, वो भी कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर काफी ज्यादा नीचे है। वेन्यू का आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रेजा काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। उसके बावजूद भी लोग ब्रेजा को फिलहाल के लिए खरीद रहे हैं। लास्ट मंथ ब्रेजा के 14,507 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही जून 2024 में 13,172 यूनिट बिके थे। 10% की ग्रोथ आपको यहाँ पर ब्रेजा के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है। डिजायर का नया मॉडल इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसी वजह से इस कार का सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। लास्ट मंथ डिजायर के 15,484 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन जून 2024 में 13,421 यूनिट बिके थे। लगभग 15% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी डिजायर के सेल्स में, और फिलहाल के लिए ये कार इंडिया में अच्छे खासे नंबर के साथ बिक रही है। अब देखो, फर्स्ट पोजीशन पर सरप्राइजिंगली हुंडई की क्रेटा आ चुकी है, और हुंडई की क्रेटा एसयूवी सेगमेंट के अंदर भी नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है, और गाड़ियों के सेगमेंट के अंदर भी फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी है। इन्हें लास्ट मंथ हुंडई की क्रेटा बन चुकी है इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार, इसके अलावा मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार। हुंडई क्रेटा के पिछले महीने 15,786 यूनिट बिके हैं, वही जून 2024 में 16,293 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर 3% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये कार इंडिया की अब नंबर 1 मोस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। तो ये 25 कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। एक चीज यहाँ पर आप नजर डाल सकते हैं, भले ही मारुति सुजुकी की ब्रेजा, इसके अलावा अर्टिगा काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी हो, लेकिन फिर भी लोग इन गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। नेक्सॉन का नया मॉडल ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है, फिर भी उसके सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर किया करेंस का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा क्लाविस की वजह से। महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा थार 3 डोर का नया मॉडल 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा। शायद उसके बाद दोनों ही गाड़ियों के सेल्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद मैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी गाड़ियों के ऊपर वीडियो लाऊंगा। आप मेक श्योर करना आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।